मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों पे लगे फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो। किसानों पर लगे फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसानों पे लगे फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, कदम कदम पे लड़े तुमसे कदम कदम पे, किसान एकता जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसानों के फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसानों के फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये लंगड़ाई है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। गुजराती गुंडे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुजराती गुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुजराती गुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों पे लगे फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो। हम सभी लोग संविधान के निर्माता संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आदम कद प्रतिमा के समक्ष आदमकद प्रतिमा के समक्ष ये शपथ लेते हैं कि ये शपथ लेते हैं कि कृषि हित में कृषि हित में 1894 का जो कृषि कानून है 1894 का जो कृषि कानून है एवं एवं 2013 में जो कांग्रेस की सरकार में 2013 में जो कांग्रेस की सरकार में व्यापक चर्चा के बाद किसानों के व्यापक हितों के लिए किसानों के व्यापक हितों के लिए भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून जो बना है भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून जो बना है उसके तहत जो भी विधान है उसका पूर्णतः पालन करेंगे उसका पूर्णतः पालन करेंगे। लेकिन कोई भी अगर उस कानून का उल्लंघन करके ट्रांसपोर्ट एरिया नगर से भावी किसानों के हक और अधिकार का हनन करेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अपने जमीन की रक्षा करेंगे, हम लेकिन अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। रक्षा हम पूर्णतया वैधानिक तरीके से करेंगे। वैधानिक तरीके से करेंगे। अगर वैधानिक तरीके से करने में हमारा प्राण चला जाएगा तो हमारा प्राण चला जाए तो उसका दोष इस देश की और प्रदेश की सरकार का होगा, इस देश की सरकार का होगा। डरे न डरे, हमारा अपना कर्तव्य है किसानों के साथ खड़े रहना। आज हम सब लोग किसानों के साथ लगातार खड़े हैं और सरकार निश्चित तौर से जो जिस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जिस तरीके से अत्याचार किया है और जिस तरीके से इनकी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके का इन्होंने अत्याचार किया है, निश्चित तौर से हमारे एक साथी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, अन्य दल के हमारे साथी सब लोग खड़े हैं और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी किसानों, क्योंकि अन्नदाता हैं। आज हम जो आज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सांसें चल रही हैं, इन्हीं के अन्न के दिए हुए अन्न को खाकर हम लोग दौड़ रहे हैं। आप सब लोग भी खड़े होकर बाइट ले रहे हैं। अगर अन्नदाता नहीं रहेगा
तो ना आप मजबूत रहोगे ना हम मजबूत रहेंगे, सारी चीज़ ध्वस्त हो जाएंगी। इस नाते आज हम लोगों ने यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे हमारे सभी साथियों ने सौगंध लिया है, शपथ ली है कि हम सब लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से खड़े रहें। सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं किसानों के साथ। अरे वो क्या कर रहे हो, तो लाठी चलवा रहे हैं, वो तो लाठी मरवा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर इतना होने के बावजूद अगर विपक्ष खड़ा नहीं होगा तो कब खड़ा होगा, ये मेरा सवाल है सत्ता पक्ष के लोगों से। राजनीति वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अरे आप राजनीति करने का मौका मत दीजिए, आप उनका पूरा मुआवजा जो आज वर्तमान की सर्किल रेट है आप उनसे बैठ के बात करिए। जो हमारी सरकार यूपीए सरकार ने राहुल गांधी जी ने बना के दिया है उस रेट से उनके बात करके उनसे तय करिए। अब क्यों पुरानी चीज़ों को ला कर रहे हैं, क्यों लाठी मरवा के जबरी लेना चाहते हैं और अपने मित्र दोस्त जो गुजराती दोस्त हैं उनको पूरी तरीके से ज़मीन देने की तैयारी में। सभी पार्टी एक होकर किसानों के समर्थन में आए हैं और आज शपथ भी लिए हैं। क्या लगता है कि ये जो चैलेंज है मोदी सरकार इससे डर जाएगी? ये चैलेंज आज शपथ लिया गया है अम्बेडकर जी संविधान निर्माता जी के प्रतिमा के सामने और सर्वदलीय सभी दल के लोग इसमें एकत्रित हुए हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में बुलाया गया था। आगे हम लोग 2 तारीख को मेरवन गांव में जिस गांव में घटना घटी है वहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, वहाँ बैठ कर निर्णय करेंगे। और यह आंदोलन किसान आंदोलन दिल्ली के गाजीपुर से बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। जब तक कि किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। और राष्ट्रीय समता पार्टी ने हमारी पूरी टीम आज यहाँ पर उपस्थित है और आगे हम लोग और मजबूती से किसानों के साथ रहेंगे, क्योंकि यह जो पार्टी है केंद्र में सरकार हो या प्रदेश में सरकार हो, ये पेट पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। और किसानों के पेट पर जो बुलडोजर चलाता है भगवान एक दिन उसके पूरे जड़ और ज़मीन को खोद कर उस पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। यह बहुत जल्दी आपको 2024 में दिखाई देगा। सरकार ये करे कि हमारे शासनकाल में किसान खुशहाल है, आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं कि किसान खुशहाल नहीं? 2014 से ये आए हैं, 2014 से आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा हाहाकार और सबसे ज़्यादा परेशानी और उत्पीड़न किसी पर हुआ तो किसानों पर हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण है, 1 साल तक किसान वहाँ दिल्ली में गाजीपुर में बैठा रहा और उसकी मांग को नहीं माने वो लोग, बाद में विड्रॉ करना पड़ा उनको। तो यहाँ भी उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा मुआवजा उनको देना पड़ेगा। 2013 में जो कानून पास हुआ था उसके तहत 4 गुना देना पड़ेगा। और किस तरह से आप लोगों ने संकल्प वगैरह लिया है? आज हम लोग अभी जो बात भी आपसे कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष कर रहे हैं। और यह देश एक कानून से चलता है, एक संविधान से चलता है, एक विधान से चलता है। लेकिन इस देश की जो सरकार है और इस प्रदेश की जो सरकार है उसको न विधान से कोई मतलब है, न संविधान से मतलब है, न विधान से मतलब है, न किसान से मतलब है। जो देश का अन्नदाता किसान है, जो इस देश को की सरकार भी बनाता है और इस देश का पालनहार भी है। आज आपने क्या किया है? आज हम लोगों ने जो कृषि कानून है उस कृषि कानून की रक्षा के लिए जो भारत के संविधान में 1894 में जो एक भूमि अधिग्रहण कानून बना था, जिसके तहत 1998 में अधिग्रहण होना चाहिए था, लेकिन उसका पूर्णतः उल्लंघन हुआ है, जिसको इस आर्डर शीट में कोर्ट ने भी कहा है। इस आर्डर शीट में कोर्ट ने भी कहा है कि 80% मुआवजा अगर किसानों का ले लेंगे तभी आप ज़मीन पे किसानों का नाम काट सकते हैं। अगर 80% एवार्ड कर देंगे तभी आप किसानों का नाम काट सकते हैं। जब अधिसूचना जारी होने से 2 साल के भीतर एवार्ड हो जाना चाहिए। अधिसूचना जारी हुई है 1998 में, ये नाम काटे हैं बिना किसानों की सहमति से 2003 में और एवार्ड किए हैं 2012 में, किसानों को मुआवजा दिए हैं 2012 में। मामला जब कोर्ट में चल रहा है उसके बाद लगातार इस तरह की धरना देना, ये तो इन शासन के लोगों से पूछिए कि जब कोर्ट में 17 तारीख को सुनवाई होनी थी तो 10 जिलों की पुलिस लेकर के, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर के, 10 बुलडोजर लेकर के अन्नदाता के किसानों के जो फसल जो इस समय आप देश में देखेंगे तो पूरे देश के में खेतों में धूल उड़ रहा है, लेकिन मोहन सराय के जो किसान हैं वो बहुफसली खेती होती है। वहाँ के खेतों में आज भी फूल लहरा रहा है। टमाटर के खेतों को रौदा गया है, सब्जियों को रौदा गया है। वहाँ के किसानों की जो खड़ी फसल थी उसको रौदा गया है। बाबा विश्वनाथ के जो
चरणों में माला अर्पित होता है, फूल अर्पित होता है, उस फूल को रौंदा गया है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे आकर के आज एक शपथ लेना पड़ा कि हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे इस देश का जो संविधान है, इस देश का जो विधान है, उस विधान को पालन कराएंगे और पालन करेंगे। पालन कराने में अगर हमारा प्राण भी चला जाएगा तो हम प्राण दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं। ठीक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लैंड यूज चेंज आप तब कर सकते हैं जब पुनः अगर अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करेंगे। ये कानून कहता है, हम नहीं कहते हैं। फिर बनारस का डीएम 2012 में सुप्रीम हाई कोर्ट में शपथ लगाया हुआ है कि 2003 में ही हम जमीन कब्जा कर लिए हैं। 26/7/2021 को बनारस का डीएम जो इस समय कमिश्नर है, ये देख लीजिए, उन्हीं का सिग्नेचर है। ये लिख करके दे रहे हैं कि किसानों की जमीन हम कब्जा नहीं ले पाए किसानों के विरोध के कारण से, इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पे योजना को डिनोटिफाई किया जाए और जमीन अवमुक्त किया जाए। ये उनका लेटर है। इसी लेटर के आधार पे कोई भी अगर हलफनामा न्यायालय में गलत देता है तो सीआरपीसी की धारा 340 के तहत अवमानना की नोटिस दी जाती है, जिसको हमारे कृष्ण प्रताप पटेल जी ने नोटिस दिया जाकर के हाई कोर्ट में, और उस पर सुनवाई होनी शुरू हुई। 17 तारीख को डेट लगी। प्रशासन को लगा कि हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए प्रशासन जो योगी और मोदी का जो ये प्रशासन के लोग हैं, वहां पे 9 बुलडोजर लेकर के और कई जिलों की पुलिस लेकर के जिस तरह से आक्रमण किए, लगा कि किसी पाकिस्तान पे आक्रमण करने जा रहे हैं। अन्नदाता पे जो आक्रमण हुआ है, जो हमारी बहनों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है, हम लोग जो आज यहाँ पे बैठने आए हैं, इसलिए बैठने आए हैं कि कानून की रक्षा के लिए हम लोग बाबा साहब के सामने आज शपथ लेंगे कि कृषि कानून जो संविधान के द्वारा बना है, जिस संविधान को हमारा लोकसभा बनाता है, उस कृषि कानून की रक्षा के लिए हम सभी लोग मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, उसका पालन करा के ही रहेंगे। अगर कोई जज दबाव में आ जाएगा तो उस जज के खिलाफ अगर इस देश में कोई एक ईमानदार है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। हम लोगों को उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उनकी सारी करतूतें हम लोग रखेंगे और उनकी भी नौकरी को खाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वो जज अगर कोई भी हो, वो भी अगर तनख्वाह पाता है तो किसानों के तनख्वाह पाता है तो किसानों के टैक्स से, हम सबके टैक्स से, और जीता है तो किसानों के अन्न से जीता है। वो सोना चांदी और पैसा खा करके नहीं जीता है। इसलिए किसानों का अगर अपमान होगा, किसानों का अगर वैधानिक अधिकारों का हनन होगा, तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और जो भी करेंगे पूर्णतः शांतिपूर्वक करेंगे। हम लोग कानून को कहीं भी हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई कानून का नर्सरी है, उस नर्सरी का जो मार्केट है वो केवल बनारस का मार्केट नहीं है, केवल यूपी का मार्केट नहीं है, केवल हिंदुस्तान का मार्केट नहीं है। वहाँ बांग्लादेश के लोग भी बयान लेने आते हैं फूलों का, और ढाका और बांग्लादेश से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं। इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट है, और इंटरनेशनल मार्केट को तुम ध्वस्त कर रहे हो 1 लाख रुपया विश्वा दे करके। क्या 1 लाख रुपया विश्वा बनारस में कहीं भी अगर दिया जाएगा तो कोई ये सरकार के लोग जमीन दिलवा देंगे? अगर जमीन नहीं दिलवा देंगे तो फिर कैसे ले लेंगे? और नहीं, अगर किसान कह रहा है कि हम भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करेंगे तो वो क्या गलत कह रहा है? इसलिए आप देख, ये सबके सामने हम लोग साक्ष्य लेकर के आए हैं। लगातार आज 6वें दिन सुनवाई हुई है। ये हाई कोर्ट के इतिहास में भी हमको लगता है कि एक नजीर बनेगा कि लगातार 3-4 घंटा सुनवाई अगर कहीं 6 दिन अगर हुई है तो मोहनसराय में हुई है। और मोहनसराय का जो सुनवाई की जो स्टे जो दिए, जिन्होंने 25 तारीख को जो वहाँ पे बात रखा गया, फैक्ट रखा गया, उस फैक्ट में जज ने स्पष्ट कहा कि कानून कहता है 17 भूमि अधिग्रहण कानून की सेक्शन 17 में यह प्रावधान है कि अगर 70% 80% किसान मुआवजा लिया है तो ही कोई योजना लागू होगी, नहीं तो योजना लैप्स होगी।
फिर कहा कि अगर 80% किसानों की जमीन अगर कब्जा हो गई है, और कब्जा तभी होगा जब आप अवार्ड करेंगे, और अवार्ड जब करेंगे तो 2 साल में करेंगे। ये 2003 में बिना किसानों की सहमति से नाम काटे हैं और 2012 में अवार्ड किए हैं। ये पूर्णतया फाल्स है। कोर्ट ने इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, जो कोर्ट थी वो लिखी है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा। और उसका परिणाम हुआ कि जब कोर्ट ने प्रशासन से और सरकार के लोगों से बीडीए को तो पहले कोर्ट ने भगा दिया कि विकास प्राधिकरण यहाँ पे कोई अथॉरिटी ही नहीं है जो कि खड़ा होकर के हाई कोर्ट में बात कर सकती है, इसलिए बीडीए के लोग यहाँ से भाग जाए, पहले एक्विजिशन क्लियर होगा तब कोई बात करेगा। एक्विजिशन पे सीधे कोर्ट ने घेरा और कोर्ट ने कहा कि आप अगर 80% लोगों को मुआवजा दे दिए हो, 80% अगर जमीन का अवार्ड अगर समय से कर दिए हो तो योजना लागू होगी, और नहीं तो ये योजना लैप्स होगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिटर्न कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो किसे लगा था। इसलिए सुनीता देवी के लिए आप सभी लोग ताली बजाइए कि इनके संघर्ष का परिणाम है, राधिका देवी जी के संघर्ष का परिणाम है। उर्मिला जी जो पीछे बैठी हैं, जिनके तीनों बच्चों को पीटा गया, एक बेटा उनका जेल में अभी बंद है, उनके लिए ताली बजाइए। बाबा हम लोगों के बाबा जी कृष्ण प्रसाद पटेल जी जो मुख्य पिटीशनर हैं, इन्होंने ये कुछ साक्ष्य है। मैं इस सरकार को चुनौती देता हूं कि कोर्ट को तुम खरीद सकते हो, लेकिन